जय सिया राम। आज हम जानेंगे बैसाख माह में लकड़हारे दंपति की सुनी जाने वाली कहानी के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं ताकि हमेशा हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शुरू करते हैं बैसाख मास की कहानी। एक पति एवं पत्नी थे जो कि नित्य दिन लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो लकड़हारे की औरत भी बैसाख नहाने लगी। उसके पति रोज गट्ठर लकड़ी का लाता और पत्नी ने चुपके से उसमें से एक लकड़ी गट्ठर में से निकाल लेती और बैसाख नहा कर आती तो आंवला पीपल भी सींचा करती थी। ऐसा करते एक महीना बीत गया। पत्नी सोची कि अब हमको ब्राह्मण जिमाने चाहिए। पत्नी ने जो पति के गट्ठर में से एक लकड़ी नित्य दिन चुराती थी उसी को एक गट्ठर बनाकर और भगवान का स्मरण करते हुए उनके नाम को लेते हुए गट्ठरियों को लेकर बेचने के लिए चली गई। और जब बेचने के लिए पहुंची तो सारी लकड़ियां चंदन की हो गई। और जब उस दंपति ने यानी लकड़हारे के पत्नी ने राजमहल से होकर लकड़ी की गट्ठर को लेकर गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियां की कीमत क्या लोगी, तो वो बोली जितना आप चाहें उतना ही दें, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनके जिमाने भर मुझको कीमत दे दीजिए। राजा ने अपने नौकरों से 5 ब्राह्मण के जितना सामान चाहिए उतना उस लकड़हारे के पत्नी के घर भिजवा दिए। लकड़हारे के पत्नी ने दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मण को जिमाया और दक्षिणा दी और उन्होंने ब्राह्मण का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको तो देर हो गई। इधर ब्राह्मणों ने भगवान के आशीर्वाद दिए और भगवान भी कृपा किए ताकि लकड़हारा की पत्नी की जो झोपड़ी था वो महल में बदल गई। रसोई में भी एकाएक 36 पकवान तैयार हो गए। पति जब देर से गट्ठर बेचकर आया तो देखा उसकी झोपड़ी है ही नहीं, झोपड़ी तो महल में बदल गई है। वो पड़ोसन से पूछने लगा, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो। पड़ोसन बोली, तुम्हारी पत्नी हमेशा स्नान ध्यान पाठ पूजा करती रहती है, बैसाख मास में स्नान करती है और नित्य दिन ब्राह्मण को जिमाती है, बाकी तुम जानो। और क्या हुआ कि तुम्हारी झोपड़ी भी कहाँ गई। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई और पति से बोली कि हे पतिदेव, यही हमारा घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया। तब बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल आंवला नित्य दिन सींचा, उसी का फल भगवान ने मुझे दिया है। और ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज मैंने आपकी लकड़ियों के गट्ठर से एक लकड़ी निकाल लेती थी। जब मैंने भगवान का नाम लिया और उस लकड़ी को बेचने गई तो सारी लकड़ियां चंदन की लकड़ी बन गई और राजा ने उस गट्ठर को मांगा। जब मैंने राजा को उस लकड़ी का गट्ठर दिया तो उन्हें ब्राह्मण जिमाने भर मुझे कीमत दिए और उसी कीमत से मैंने ब्राह्मण को जिमाया व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया और भगवान ने भी उन्हीं आशीर्वाद का फल मुझे दिया है, जिसके वजह से झोपड़ी महल में बदल गई। तब पति को तसल्ली आई और दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर भोजन किया और नए महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, उनके झोपड़ी के महल बनाकर उनको आनंद दिलाया, उसी प्रकार से बैसाख मास की कहानी सुनने वाले सभी भक्तों के भी ऊपर कृपा करना और सबके भंडारे भरना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बैसाख महात्म्य की जय। अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया पर करने वाले चमत्कारी उपाय के बारे में। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन 108 कमल के फूल लें या 108 गुलाब के फूल लें और एक एक फूल चढ़ाते हुए माता जी पर माँ लक्ष्मी के 108 नाम भी जपते रहना चाहिए। इसके साथ ही पूरे विधि विधान से या अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा मात्र करने से धन की देवी महालक्ष्मी जी अक्षय तृतीया के दिन इतना प्रसन्न होती हैं कि घर में सदा धन की अंबार लगा रहता है।
तीनों दिन घर में सुख समृद्धि आती रहती है। दूसरा है घर में तरक्की पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दिन हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा या जैसा भी हो सोने के आभूषण या सिक्का खरीदना ही चाहिए और उसे अक्षय तृतीया के दिन उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। और इसके बाद दूसरे दिन उसे उठाकर माता लक्ष्मी जी के पास रखें। पहले तो अक्षय तृतीया के दिन भी पूजा करें, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और सुजेवर की भी पूजा करें और इसके बाद उत्तर दिशा में रखें। और दूसरे दिन उसे उठाकर श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए उस सिक्के या आभूषण को अपने घर के तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा घर पर सदैव बनी रहती है और घर में दिनों दिन तरक्की होते रहते हैं और साथ ही तरक्की के द्वार खुल भी जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।